वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप सभी में से बहुत से लोग इंग्लिश में वीक हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो गाइस, आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जहां पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और गाइस, आज हमारी क्लास फर्स्ट होगी, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप हमारी 2 से 3 क्लासेस जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ मिलने वाला है और यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति से, पर्सन से, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में उसको देख के नहीं बता देते कि यार वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, करीब 2-3 बार उससे मिलते हैं, बातें करते हैं, तब हमें समझ में आता है उस व्यक्ति के बारे में। तो उसी तरह यहाँ भी अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट हमारी 2 से 3 क्लासेस जरूर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और आज हमारी क्लास फर्स्ट है। हम लोग सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से। तो दोस्तों, जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच से। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये हमारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो यार, नाउन को पढ़ने से भी पहले ठीक है, हमें बेसिक चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या फिर एक लैंग्वेज है? इंग्लिश क्या एक सब्जेक्ट है या फिर इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब आप कहोगे यार अभी तो स्टार्टिंग नहीं किए पढ़ाना और क्वेश्चन पूछने लगे, तो हाँ, ये क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, तभी तो आप कुछ नया सीखोगे। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है? बहुत से लोग कहेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब लैंग्वेज में क्या होता है और सब्जेक्ट में क्या होता है? तो गाइस, जो सब्जेक्ट होती है ना, उसमें चीज़ें क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। सब्जेक्ट में चीज़ें फिक्स होती हैं, और जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या होती है? वेरिएबल टाइप होती है। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स क्या होता है? जो चीज़ें फिक्स नहीं होती, यानी आप कहोगे नॉट फिक्स। ठीक है, वेरिएबल होती है लैंग्वेज, यानी ये फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वेरिएबल थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल थिंग्स क्या होती है? नॉट फिक्स। सब्जेक्ट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है तब ये फिक्स्ड वेरिएबल थिंग्स होती है। तो इसका मतलब ये होता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका होता है आप अकॉर्डिंग टू द सेंस, आप मीनिंग कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, according to the intention of speaker। ठीक है, यानी जो हमारी लैंग्वेज होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? अकॉर्डिंग टू द सेंस, मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ स्पीकर। यानी जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, वो इसके अकॉर्डिंग जज की जाती है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, जब हम लोग बोल रहे हैं तो उस समय की सिचुएशन क्या है। ठीक है, स्पीकर का इंटेंशन क्या है, स्पीकर कहना क्या चाह रहा है, और हमारे सेंस क्या है, उस लाइन को, उस लैंग्वेज को जब हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे, तो उस लाइन का सेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस बेस पे हमारी लैंग्वेज होती है, और जो सब्जेक्ट होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं सब्जेक्ट में, और जो हमारी लैंग्वेज होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो रूल्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि देखो, हमारा जो मैथ सब्जेक्ट होता है ना, मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? 2 = 2,
है ना, 2 2 के बराबर होता है। हम ये भी पढ़ते हैं 2 + 2 = 4, है ना। 5 + 5 = क्या करते हैं, 10 करते हैं। तो ये रूल्स है कि यार 2 + 2 बराबर क्या होगा, 4 ही होगा। 5 + 5 बराबर क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, 2 = 2, हम ये नहीं कह सकते 2 = 5, अगर ये कहेंगे तो यार गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो हमारी जो सब्जेक्ट होती है ना, वो क्या है, फिक्स चीज है। सब्जेक्ट क्या है, फिक्स है। लेकिन जो लैंग्वेज है वो क्या है, वेरिएबल थिंग्स है, यानी जो फिक्स नहीं होती हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग चलती हैं, सिचुएशन, इंटेंशन ऑफ स्पीकर और सेंस मीनिंग। ठीक है, जैसे कि इसके भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला कि यार मेरा एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त है और वो अकेला 5 बंदों के बराबर है। ठीक है, यानी एक मेरा दोस्त है, राहुल है, ठीक है, वो सच में वो 5 बंदों के बराबर है। अब ये नहीं कि 5 बंदों के बराबर, ये नहीं कि भैया वो एक है और ये 5 है। सेंस आप समझिए, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द सेंस मीनिंग। मेरे कहने का अर्थ क्या है, मेरे कहने का अर्थ है कि वो जो एक मेरा दोस्त है ना राहुल, वो 5 बंदों के बराबर है। मतलब जैसे 5 बंदे अकेले काम करेंगे तो ये अकेला काम कर लेगा। ठीक है, जितना 5 बंदे दिमाग लगाएंगे ना, 5 बंदे मिल के काम करेंगे, वो बंदा अकेले कर लेगा। ये मेरा सेंस है, मीनिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट में 2 = 2 ही होता है, 2 की = 5 नहीं लिख सकते, मैथ में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या, मैंने बोला मेरा फ्रेंड है राहुल, वो अकेला 5 के बराबर है। ठीक है, अकेला 10 के बराबर है। हम लोग बोलते भी हैं कि यार वो तो अकेला 10 के बराबर है, अकेले 10 को संभाल लेगा। ठीक है, एक अकेला 10 लोगों के बराबर दिमाग लगा लेता है। तो ये एक लैंग्वेज में ही पॉसिबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मीनिंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो अकेला व्यक्ति है ना, उसकी जो क्वालिटी है, वो जिसकी जो एनर्जी है, वो 5 बंदों के बराबर है। ठीक है, तो ये होती है लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला मेरा एक फ्रेंड है, वो अकेले 10 के बराबर है। ठीक है, एक जैसे हो गया, अब मान लीजिए कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है, वो किसी काम को कर रहा है और कोई बंदे 10 लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं, तो वो 10 बंदे मिलके भी उतना दिमाग नहीं लगा पाते जितना एक बंदा लगा लेता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे जितना तुम दिमाग लगा रहे हो ना, जितना तुम सब मिलके दिमाग लगा रहे हो, वो अकेले ही लगा लेता है, वो अकेले ही कर लेता है। तो इसका मतलब क्या, एक 10 के बराबर है। तो क्या ये कभी भी सब्जेक्ट में पॉसिबल होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक 10 के बराबर है। मैथ में आप लोग पढ़ते होगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन लैंग्वेज में मैंने बोला कि यार वो अकेला 10 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। ठीक है, जिसको हम लोग सेंस यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। इसी तरह सिचुएशन को हम लोग देखते हैं कि वो जो लाइन बोली गई है, जो बात बोली गई है, वो किस सिचुएशन में बोली गई है। ठीक है, स्पीकर का इंटेंशन क्या है, स्पीकर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सब्जेक्ट और लैंग्वेज की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर है। सब्जेक्ट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या होता है, फिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं अपने। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होती है, वेरिएबल थिंग्स होती है, मतलब ये फिक्स नहीं होती है। तो लैंग्वेज इसके अकॉर्डिंग होती है, जैसे सब्जेक्ट में रूल्स होते हैं, तो जो लैंग्वेज होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ठीक है, हर एक चीज हम लोग रिवाइज करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें को भी कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो आप कंटिन्यू हमारे क्लास को रखिएगा, एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी नोट्स बनेगी। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना, जो चीज हम समझा रहे हैं उसे नहीं लिखिएगा। आप चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है भाई, सब्जेक्ट नहीं है, फिक्स चीज होती है सब्जेक्ट। लैंग्वेज क्या है, वेरिएबल थिंग्स होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ स्पीकर क्या हम लोग के अकॉर्डिंग देखते हैं इसे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई इज एम अ प्रोनाउन, आई इज एम अ बॉय, आई एम इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लगेगा, इस लगेगा कि एम लगेगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो अब आप बोलोगे कि आई के साथ तो एम लगता है। ठीक है, आई के साथ एम लगेगा, हम लोग तो भाई पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, है ना।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें तो एम लगेगा, ठीक है, ये आपका सही है, आई एम बॉय, ये वाला आपका सही है, यहाँ भी सही है, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे एम नहीं लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे, भाई हम लोग तो एम पढ़ते आए हैं, एम पढ़ते भी हैं, और रूल हमारा क्या कहता है, आई के साथ क्या लगता है, एम भी लगता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, ही सी इट, ही सी के साथ क्या लगता है, ही सी के साथ इसका यूज करते हैं हम लोग, और जो सिंगुलर चीजें होती हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ते ही हो गया, सी हो गया, और सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इसका, आई के साथ एम का यूज करते हैं, ठीक है, और प्लूरल जो होते हैं, वी हो गया, यू होता है, इनके साथ आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई के साथ इसका यूज करेंगे, क्यों करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि जो इंग्लिश होती है, यानी जो लैंग्वेज होती है, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी हम लोग कहना क्या चाहते हैं, तात्पर्य क्या है वहां पे, उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को आप देखो, ये वाले को, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आई मीन्स मैं, ठीक है, आई मैं मीन्स मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी बात करे, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति पर्सन अपनी बात करता है, खुद की बात करता है, तो हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं, ठीक है, आई के साथ किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आई किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लेटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लेटर की बात हो रही है, ठीक है, आई क्या है, लेटर है यहाँ पे, इन दोनों सब्जेक्ट, इन दोनों में ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर आई क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट मीन्स कैसा, कि मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम अ बॉय, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, यानी एक इंसान की बात हो रही है, ठीक है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई ना लेटर की बात हो रही है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो, आई इज अ प्रोनाउन, आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, ही सी इट आई वी यू दे, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो आई क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आई क्या है, आई इज अ प्रोनाउन, आई क्या है, आई इज अ प्रोनाउन, तो इसीलिए यहाँ पे आई क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ पे किसका यूज होगा, इसका यूज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि क्लास पहली है और आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोला जा रहा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम अ टीचर, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, ठीक है, मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, आई एम टीचर, आई एम अ बॉय, आई एम अ गुड सिंगर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो खुद के लिए बोल रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये खुद की बात कर रहा है। लेकिन जब इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है, आई इज अ प्रोनाउन, यहाँ पे लेटर की बात हो रही है, आई का मतलब यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी पर्सन नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेटर की बात हो रही है, यानी इस लेटर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे इज होगा। तब आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है, और वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। अगर रूल के हिसाब से कहेंगे तो यहाँ पे भी तुम भाई मेरे एम ही होना चाहिए, कि नहीं मैंने आई के साथ एम पढ़ा है और एम ही हम लगाएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने आई के साथ एम पढ़ा है, इसीलिए एम ही लगाएंगे, तो तब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, जो इंग्लिश है वो क्या है, लैंग्वेज होती है, इसको सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। अगला हमारा एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे, ठीक है, हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से छोटा छोटा समझेंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, आई विल वेट ऑन माई फ्रेंड, ठीक है, आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड,
ठीक है, आई विल वेट ऑन माई फ्रेंड, आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड, ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, सेंटेंस है हमारा आई विल वेट ऑन माई फ्रेंड, आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेट ऑन, वेट ऑन मीन्स होता है देखभाल करना। ठीक है, इस वेट ऑन का मतलब है देखभाल करना। ठीक है, और इसका मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है, तो मुझे बताओ ये दोनों सेंटेंस सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर कोई सही है कोई गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, सही है। ठीक है, सेंस आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज है और मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिखी थी, सेंस, सिचुएशन, इंटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई विल वेट ऑन माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड का देखभाल कर लूंगा, मैं उसकी, मान लो वो बीमार है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, आई विल वेट ऑन माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड की, मैं अपने दोस्त की देखभाल कर लूंगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। तो ये हमारे दो सेंटेंस थे जो कि अपने अपने जगह पे अपने अकॉर्डिंग दोनों सही हैं, अपने अपने मीनिंग के अनुसार ये दोनों सही हैं कि भाई मैं अपने दोस्त की देखभाल भी कर लूंगा, ये भी सही है। और सेकंड वाला है आई विल वेट फॉर माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, ये भी हमारा सही है। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे अपने अपने जगह पे सही हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से। अगला एग्जाम्पल है शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। ओके, सेकेंड वाला है शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया, शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले का मतलब क्या है, शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, यानी मैंने अभी क्या बताया, इस वेट का मतलब क्या है, वेट ऑन मीन्स क्या होता है, देखभाल करना, वेट फॉर मीन्स होता है इंतजार करना। तो अब ये बताओ आप, शी शुड मतलब उसे इंतजार करना चाहिए, इस वाले सेंटेंस का मतलब है उसे इंतजार करना चाहिए अपने बीमार पति का, उसे अपने बीमार पति का इंतजार करना चाहिए। ये सेंस आप सोचिए, इसके बारे में सोचिए कि भाई उसका बीमार जो है पति है वो बीमार है, तो क्या उसका इंतजार करे कि हाँ भाई तुम बीमार हो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बैठ गए आराम से और भाई आराम से इंतजार कर रहे हैं कि बीमार है, रहने दो, इंतजार ही तो करना है। और एक ये शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, वह अपने बीमार पति की देखभाल करेगी, करना चाहिए। ठीक है, उसे अपने पति का क्या, बीमार पति का देखभाल करना चाहिए, या फिर उसे अपने बीमार पति की इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही होगा, तो गाइस हमारा जो सेंस है, ठीक है, जो मीनिंग है वो हमारे इस सेंटेंस की सही होगी और ये गलत सेंटेंस होगा। क्योंकि आप देखो ना, मैंने क्या बताया था, जो इंग्लिश का लैंग्वेज इसको हम लोग अपने मीनिंग के अनुसार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या, शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड, ठीक है, वह अपने बीमार पति का इंतजार उसे करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा भाई। उसका अगर हस्बैंड बीमार है तो क्या वो उसका इंतजार करेगी, नहीं। ठीक है, तो इसका सेंस गलत है, निगेटिव सेंस है। ठीक है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा।
शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, ये सही होगा क्योंकि अगर उसका पति क्या है, बीमार है, तो उसकी वो क्या करेगी, उसे देखभाल करना चाहिए। ठीक है, अगर उसका पति बीमार है तो उसे क्या करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसका सही मतलब है, सही अर्थ निकल रहा है, सही मीनिंग है और सही सेंस है। लेकिन इस सेंटेंस का जो सेंस है वो गलत है कि उसे अपने बीमार पति का और इंतजार करना चाहिए। तो ये सेंस गलत है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस भी गलत होगा। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ही किल्ड मी, ही किल्ड मी। अब आप मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है, उसने मुझे मार दिया, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, क्या ये सेंटेंस आपका सही है, ही किल्ड मी? मैं कहूंगा नहीं भाई, ये सेंटेंस गलत है। कहोगे कैसे, उसने मुझे मार दिया, सही तो है, ही है, किल्ड है, मी, ही किल्ड मी, बिल्कुल सही है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, सेंस लगाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ही मतलब वो, किल्ड मतलब मार दिया, किल मीन्स होता है जान से मार देना। ठीक है, उसने मुझे जान से मार दिया, ही किल्ड मी, उसने मुझे जान से मार दिया। और जब इस सेंटेंस को, जैसे ठीक है, मुझे किसी ने जान से मार दिया, तो क्या मैं उससे बोलूंगा सामने वाले व्यक्ति से कि ही किल्ड मी, उसने मुझे जान से मार दिया? अरे भाई, जब उसने मुझे जान से मार दिया तो फिर मैं बोलूंगा कैसे, फिर मैं उससे बात कैसे करूंगा? मैं तो जान से मर गया ना, मुझे तो दूसरे व्यक्ति ने मार दिया है, यानी उसने मुझे जान से मार दिया, ही किल्ड मी। उसने जब मुझे जान से मार दिया है तो हम कहां से बोलेंगे फिर? जो व्यक्ति मर गया वो क्या फिर आके बोलेगा कि उसने मुझे मारा था? ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि वो तो मर गया, उसका काम तो खत्म हो गया, गुजर गया वो तो वो थोड़ी अब बोल पाएगा। इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा, सेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। ही किल्ड मी, जब कोई व्यक्ति मर गया तो वो ही व्यक्ति नहीं बोल सकता। आप ये बोलोगे तो सही है, ही किल्ड हर, ही किल्ड हर, ठीक है, ही किल्ड हर, ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ही मीन्स हुआ, किल्ड मतलब मार डाला, ठीक है, मार दिया, हर मीन्स उसे मार दिया। अब ये सेंस, ये यहाँ पे सेंस सही हो जाएगा कि उसने उसे मार दिया, ठीक है, बिल्कुल उसने उसे मार दिया है, ये सेंस सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखो, ही मीन्स उसने, कोई व्यक्ति है, उसने मारा, किल्ड मार दिया, हर मतलब किसी लड़की को, किसी दूसरे को। तो मैं तो बोल सकता हूँ ना भाई, मुझे थोड़ी मारा है, जो लड़की को मार दिया उसने, वो बात अलग है, वो तो मर गई, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ कि यार उस व्यक्ति ने उस लड़की को मार दिया। तो यहाँ पे हमारा सेंस सही है, यहाँ पे सेंस सही है कि उस व्यक्ति ने उस लड़की को मार दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंस गलत है कि ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। अब जब मार दिया तो हम बोल कहां से रहे? तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक और, अगर आप बोलोगे ही ऑलमोस्ट किल मी, ही ऑलमोस्ट किल मी, ये सही होगा कि नहीं? तो ये भी सही हो जाएगा। देखो, सारी चीज सेंस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि जो इंग्लिश होती है वो इंटेंशन, सेंस और सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है, ही ऑलमोस्ट किल मी, वो भी क्या होगा, आपका सही सेंस होगा, क्योंकि उसने लगभग लगभग मुझे मार दिया था। मैंने क्या बोला, ही ऑलमोस्ट किल मी, उसने लगभग लगभग मुझे मार दिया था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। तो भाई, जब अगर बच गए, थोड़ी सी भी जान है, तब तो हम सामने वाले व्यक्ति से बता ही सकते हैं ना कि यार वो मुझे मार दिया, ठीक है, उसने मुझे ऑलमोस्ट लगभग लगभग मार ही दिया था। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही हो जाएगा, ही ऑलमोस्ट किल मी, लेकिन ये वाला गलत होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में पढ़ा, ठीक है। नाउन को स्टार्ट करने से पहले, प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हैं छोटी छोटी, इसके बाद हम लोग भगवान तक पहुँच के दर्शन करते हैं। उसी तरह यहाँ भी पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तक पहुँचने के लिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर नाउन, प्रोनाउन तक पहुँचेंगे, फिर उनके दर्शन करेंगे, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बारे में, और वोवेल्स जो होते हैं हमारे, साउंड कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो साउंड, और आपको सभी को पता है जो इंग्लिश में लेटर होते हैं वो 26 होते हैं और साउंड होते हैं 44, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे, लेटर तो 26 हो गए लेकिन साउंड क्या हो गया, 44 हो गया, ये कैसे?
साउंड 44 लेटर 26, ये कैसे? तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि साउंड जो हम लोग बोलते हैं वो 44 कैसे होते हैं और लेटर 26 कैसे होते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।